एक बार फिर एसिड बेस एंड साल्ट में आपका वेलकम है। आज जो टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। टॉपिक है एसिड्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो जो सबस्टांस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं उन्हें हम सभी जानते हैं, क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। द सबस्टांसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नोन एज कंडक्टर। कंडक्टर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, और सेकेंड में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। दो प्रकार के कंडक्टर होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मीन्स वो सबस्टांस जो अपने आयंस में टूटकर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहलाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ NaCl, और दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ HCl। और मेटालिक कंडक्टर वो मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं मेटालिक कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे आपका आयरन रॉड, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं मेटालिक कंडक्टर के बारे में। देखिए आयरन रॉड के बारे में, मेटालिक कंडक्टर के बारे में तो आप लोग बहुत जानते हैं। मैं इसके बारे में आपको जानना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हम अभी बोले कि यह वैसे कंडक्टर होते हैं जिसमें सबस्टांस अपने आयन में टूटकर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं। एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सॉल्यूशन ऑफ HCl। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखे भी थे। क्या देखे थे? कि जब HCl एक्वस मीडियम में था तो इट विल डिसोसिएट इनटू H+ एक्वस एंड Cl- एक्वस, देखे थे। और एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं, मान लीजिए हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, ठीक है। ये आपका 2H+ एक्वस और SO4 2- एक्वस। नाउ हमको हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा दो तरीके से कंडक्ट की जा सकती है। पहला इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण, और दूसरा आयंस के मूवमेंट के कारण। तो हम यहां जैसे देख पा रहे हैं ये HCl डिसोसिएट हो गया H+ और Cl- में। सल्फ्यूरिक एसिड आपका एक्वस मीडियम का H+ और SO4- में डिसोसिएट हो गया। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो आपका आयंस में टूट रहा है। और आयंस क्या होते हैं अभी हम बताएं।
वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है ना, हम यहां से एक बात बोल सकते हैं कि ऑल एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मीन्स एसिड वाटर के अंदर आते ही, एसिड वाटर के अंदर आते ही अपने आयंस में टूट जाते हैं। जैसे ही एसिड को हम वाटर में लेते हैं वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। देख लीजिए यहां पे। बट अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो क्या ग्लूकोज भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है? तो हम कहेंगे कि ग्लूकोज कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा सकता है। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए भी थे कि ग्लूकोज, 3 एग्जाम्पल हम दिए थे पिछले वीडियो में कि ग्लूकोज, सुक्रोज और एल्कोहल कभी भी अगर इनको एक्वस मीडियम में लिया जाए तो एक्वस मीडियम में लेने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा सकते, बिकॉज हम सभी जानते हैं, पिछले लेक्चर में भी हम डिस्कस किए थे कि ये तीनों के तीनों एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन को डोनेट नहीं करते, और जब हाइड्रोजन आयन को डोनेट नहीं करेंगे तो मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक्टिविटी भी ले सकते हैं। जैसे एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है। बीकर में हम क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, कोई सा भी आप एसिड ले लीजिए, एक्वस में होना चाहिए। एक्वस में बोले आप समझ जाइए वाटर होना चाहिए। ठीक है, और वाटर में एसिड डाल दीजिए, कोई सा भी एसिड, और इसमें पहले से एक रबर कॉर्क जो है इस पानी में डुबा करके रख दीजिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड में। और इस रबर कॉर्क में आयरन नेल, दो आयरन नेल को इस प्रकार से रबर कॉर्क में हम लगा देंगे। रबर कॉर्क में लगाने के बाद एक आयरन नेल को हम क्या करते हैं, एक स्विच से आप कनेक्ट कर दीजिए, फिर बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद दूसरे जो आयरन नेल हैं उसको हम क्या करेंगे, बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। तो ये अरेंजमेंट है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लीजिए, ऐसे करके इस प्रकार से बल्ब से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये बल्ब का फिलामेंट है आपका। तो अभी ये किस पोजीशन में है, अभी ये आपका ऑफ पोजीशन पे है। जैसे ही हम यहाँ पे इसे ऑन करेंगे, ऑन करेंगे मतलब इसे हम इस प्रकार से कनेक्ट कर दें, तो ऑन करने के बाद होगा क्या, इससे करंट आपका फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करके इस एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएगा। और पहले से ही यहाँ पे आपका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड है, जो डिसोसिएट होकर के क्या दे रहा है, डिसोसिएट होकर के H प्लस और X माइनस। यहाँ पे एनायन को हम X माइनस में इसीलिए लिए हैं कि हमको पता नहीं है कि कौन सा एसिड है, इसीलिए हम यहाँ पे X माइनस लिए हैं। ठीक है, तो जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड है, इसमें पहले से आयन टूट के बैठा हुआ है, तो और जैसे ही स्विच को ऑन किया गया
तो ये करंट क्या करता है, इस सॉल्यूशन में आकर के ये आयन के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है और फ्लो करवा करके ये बल्ब को ग्लो कर देता है। ठीक है, और हम कहते हैं कि बल्ब क्या हो गया आपका, ग्लो हो गया। इसका मतलब ये जो एसिड इसमें एक्वा सॉल्यूशन में लिए थे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। लेकिन इसके अगेंस्ट में एक और एक्टिविटी हम करना चाहेंगे कि मान लीजिए सपोज दैट यहीं पे हम डिस्कस कर लें, अगर मान लीजिए एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हम ग्लूकोज ले लें या एल्कोहल ले लें, कोई सा भी आप ले लीजिए, या शुगर ले लें, कोई सा भी ले लीजिए, टेबल साल्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टेबल साल्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो टेबल साल्ट मींस NaCl। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है अगर ये चीज को हम लेंगे, ग्लूकोज को लेंगे या अल्कोहल, किसी भी एक सॉल्यूशन को हम इसमें अगर इसका सॉल्यूशन बनाते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, तो आपको पता है कि ग्लूकोज जो है वो H+ आयन को डोनेट नहीं करता है, आपको पता है। ठीक है, तो जैसे ही इसके सॉल्यूशन को लेंगे ये आपका ये चीज नहीं देगा, और फिर जब इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्लो करवाएंगे तो फिर क्या होगा, बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से आपका इस सॉल्यूशन में आपका ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जो कि H+ आयन को डोनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस एक्टिविटी के माध्यम से कि एसिड जो आप एक्वा सॉल्यूशन ले रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, जबकि ग्लूकोज या एल्कोहल या जो भी है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बेस के बारे में चर्चा करेंगे, और अंत में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।